Hello students, class 7th, subject science, chapter number 3rd, fiber to fabric। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनता है। फाइबर मीन्स व्हाट। ये दो टाइप से हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। एक तो होता है वूल एंड सेकंड इज सिल्क। कि हमें वूल, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि वूल कहाँ से मिला, फिर इसके प्रोसीजर पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस क्या होता है वूल बनने का और इससे क्या क्या बन सकता है और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट सिल्क कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है और उसकी क्या प्रोसीजर है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। वूल हैज़ बीन स्पन and woven since Stone Age times. Modern wool, however, comes from specially bred sheep that have got fine wool. The best wool comes from the Merino sheep. These are white sheep that originally came from Spain. कि वूल हमें हमेशा कहाँ से मिलता है? पहले तो हम वूल को उसके गोले बनाते हैं, फिर उसे बुनते हैं। तो ये हम कहाँ पुराने ज़माने स्टोन एज टाइम, जब क्या स्टोन एज था तब से ही हम ये काम करते आ रहे हैं। और अब मॉडर्न एज में क्या है कि वूल को हम कहाँ से, स्पेशली कौन सी हम ब्रीड, जो ब्रीड होती है शीप की जो जातियाँ हैं, अब वो कौन सी जाति है जहाँ से हमें अच्छी वूल मिलती है? मिराइनो शीप। मिराइनो वो जाति है जिससे हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊन और वूल प्राप्त हो जाती है। और ये जो शीप होती है मोस्टली ये वाइट शीप होती हैं और ये जो स्पेन में पाई जाती है, ये मतलब स्पेन से आई है, केम फ्रॉम स्पेन। सिल्क इज बिलीव टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर्स अगो इन चाइना। कि ऐसा माना जाता है कि जो सिल्क का आविष्कार हुआ था चाइना में 4000 साल पहले हो चुका था। अंटिल AD 300 ओनली द चाइनीज न्यू हाउ टू मेक सिल्क एंड दे गार्डेड देयर सीक्रेट जेलसली। चाइनीज़ ने तो ये 4000 साल पहले ही निकाला, पर हमें क्या 300 साल पहले ही पता पड़ा कि चाइनीज़ ने ये हमसे छुपाया और वो चाहते नहीं थे कि दूसरों को पता पड़े सिल्क के बारे में। देन द जापानीज सीक्रेट डिस्कवर द सीक्रेट एंड इवेंचुअली द इंडियंस ऑल्सो। चाइनीज़ और इंडियंस ने फिर ये सीक्रेट पता लगा लिया और उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया कि सिल्क कैसे बनाया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू नो हाउ वूल इज प्रोसेस्ड एंड सिल्क एक्सट्रैक्ट। लेट्स रीड दिस चैप्टर। अब हम इससे डिटेल में लेते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं टॉपिक वूल। Wool is the fiber that comes mainly from the coat of a sheep. It is a long and thick kind of hair that can easily be turned into yarn. Clothing made from wool is warm and light and is comfortable. Wool has a resilient curl or crimp so that it keeps its shape. कि वूल हमेशा एक, वूल तो क्या है, एक फाइबर है जो मेनली हमें कहाँ से मिलता है? शिप से। शिप के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे, वो जो उसके फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो, उनसे हमें वूल प्राप्त होती है। तो एक जो इनकी जो क्या होती है, लॉन्ग एंड थिक काइंड ऑफ हेयर, जैसे लंबे लंबे और थिक हेयर्स होते हैं शीप के, और उनको कितना टर्न किया जाता है इजीली धागों में इनटू यर्न, यानी धागे उनको इजीली टर्न कर सकते हैं, उनसे हम इजीली ऊन के धागे बना सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे? क्लॉथिंग मेड फ्रॉम वूल इज़ वार्म। तो जो ऊन के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे वार्म होते हैं, लाइट होते हैं, कि इनको हम जब हमारी सर्दियाँ आती तब हम इनको गर्मी के लिए पहनते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं और पहनने में ये लाइट वेटेड होते हैं एंड इट्स कंफर्टेबल, और हमें आरामदायक लगते हैं। वूल हैज़ अ रिसेलिएंट कर्ल और क्रिम। कि ये क्या लचीले भी होते हैं, इन्हें अच्छे से फोल्ड किया जा सकता है सो दैट इट कीप्स इट शेप, ताकि इनको शेप दिया जाए। सोर्स ऑफ वूल, अब हमको वूल मिलता कहाँ से? मोस्ट वूल कम्स फ्रॉम शिप। कि जो हमें मोस्टली कहाँ से मिलता है? ये शिप से, भेड़ों से आता है। विच कैन लिव इन ऑल टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेट पार्ट्स यानी कहाँ? जहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो ये वहाँ पे भी रहते हैं। मिरानो शिप्स हैव द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ वूल। कि मिरानो शिप से हमें क्या बहुत ज़्यादा अच्छी ऊन और लार्जेस्ट अमाउंट में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊन मिलती है। ए मिरानो शिप, कि एक जो मिरानो शिप यील्ड्स अप टू 13.5 kg ऑफ वूल एट वंस
शेयरिंग विच इज़ इनफ टू मेक अबाउट 7 ओवरकोट्स, कि एक मेराइनो शीप से हमें 13.5 किलो वूल एक बार में प्राप्त होता है। शेयरिंग मीन्स उसके जो बाल हम काटते हैं उसे कहते हैं, और विच इज़ इनफ टू मेक अबाउट 7 कोट्स, और इस 13.5 किलो ऊन से लगभग 7 ओवरकोट्स बनाए जा सकते हैं। द फाइनेस्ट फ्लिक कम्स फ्रॉम लैम्स, और जो सब फाइनेस्ट फ्लिक है वो ये भी एक तरह की जो ऊन है कहाँ से आती है, लैम भी भेड़ों को ही कहते हैं। सम वूल कम्स फ्रॉम गोट्स एंड कैमल्स, कुछ ऊनें हमें बकरी और कैमल से भी प्राप्त होती है। फ्रॉम गोट्स वी गेट एंगोरा, मोहेर एंड कैशमर वूल, इनसे हमें ये प्रकार की वूल्स प्राप्त होती हैं। अब इसके हम प्रोसीजर पढ़ें कि वूल टू क्लॉथ, की ऊन से कपड़ा कैसे बनता है। Wool comes from the fleece of the specially bred sheep. The whole process starting from the shearing of the coat of a sheep to weaving it into garments has the following steps, कि ऊन को भेड़ों से उसकी जो बाल उतारे जाते हैं, शेयरिंग, तो इस प्रोसीजर को स्टार्टिंग से कि हमने कैसे उसकी कोटिंग उतारी, फिर उसको भुना, वीविंग करी और फिर इनटू उसको गारमेंट्स में चेंज किया, तो ये एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, कि इसके बाल कैसे उतारे जाते हैं। ए शीप इज यूजुअली शेयर्ड ऑफ इट्स कोट वंस अ ईयर, कि साल में एक बार एक शीप के बाल निकाले जाते हैं। शीप वर वंस क्लिप्ड बाय हैंड, पहले तो इसको हाथों से किया जाता था, बट द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शेयर्स, पर जब बाल उतारने की जो इलेक्ट्रिक मशीनें आई, मेक्स इट पॉसिबल फॉर फार्मर टू क्लिप ओवर 200 शीप अ डे, तो ये फार्मर्स के लिए पॉसिबल हो गया कि वो एक दिन में 200 शीप के बाल उतार सकते हैं। उनकी जो कोटिंग होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, तो इनको टाइम लगता होगा। Before the fleece is made into yarn for weaving, it must be graded. Buyers look at the color, length, fitness and strength of the fibers. The best wool has fine, strong and long fibers and is pure white in color. तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो फ्लिक्स हैं इज मेड इनटू yarn, कि इन्हें क्या धागों में बनाया जाता है फॉर वीविंग, भुनने के लिए। इट मस्ट बी ग्रेटेड, तो इसकी जो क्वालिटी है उत्तम क्वालिटी बनाने के लिए, ताकि जो लोग इसे खरीदे, बायर्स लुक एट द कलर लेंथ, तो जो लोग होते हैं वो क्या इसका कलर देखते हैं, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ देखते हैं कि ये कितनी उत्तम क्वालिटी की है और इसके फाइबर कितने अच्छे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, खिंचाव देखते हैं कि कितनी मजबूती है। द बेस्ट वूल हैज़ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर्स एंड इज प्योर वाइट इन कलर। थर्ड है washing and squeezing. The flick then goes to a mill of processing. Each fleece is first torn apart and piles of wool of various grades are made. कि हर फ्लिक को पहले तो मील की प्रोसेसिंग में जाना पड़ता है। मील में ईच फ्लिक्स इज फर्स्ट, उसको पहले तो सबसे पहले जो भेड़ों की जो ऊपर की कवरिंग है, जो फाइबर्स होते हैं, फ्लिक्स होते हैं, जो उनका कवर होता है, जो उन्होंने शेविंग करके उतारा, उनको सबसे पहले तो मील में भेजा जाता है। फिर इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जाता है, टोर्न अपार्ट। पाइल्स ऑफ वूल, उनके ढेर लगा दिए जाते हैं, किसके, ऊन के गोलों के। ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर मेड, इनसे अलग अलग ग्रेड्स बना दिए जाते हैं, ढेर लगा दिए जाते हैं। ईच पाइल ऑफ वूल इज देन वॉश्ड, और हर एक पाइल को, हर एक ढेर को क्या किया जाता है, धोया जाता है। वॉश्ड एंड क्लीन्ड, अच्छे से उन्हें साफ करते हैं। थ्रूली टू रिमूव ग्रीज एंड डर्ट, ताकि इनके अंदर की जो गंदगी, मिट्टी निकल जाए फ्रॉम इट। आफ्टर वॉशिंग द वूल इज स्क्वीज्ड, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसे सुखाया जाता है, स्क्वीज किया जाता है, निचोड़ा जाता है बिटवीन रोलर्स। और ये देखें आप पिक्चर में यहाँ पे दिखाया जाता है जा रहा है कि फर्स्ट क्या करा कि पहले तो इसे रोलर में, पहले तो इसे ये दिखाया जा रहा है कि इसके वॉश किया। फिर सेकंड प्रोसीजर क्या है, इसे स्क्वीज किए रहे हैं इस वाली में, कि ये जो रोलर्स हैं ये फर्स्ट, और इसके बीच में ये जो ऊन के धागे हैं उन्हें सुखाया जा रहा है।
इसका पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब है डाई, कि इन्हें कलर कैसे करते हैं। नेक्स्ट द वूल इज डाइड इन डिफरेंट कलर्स, फिर वूल को अलग अलग कलर किया जाता है। एट दिस टाइम द वूल मे बी सुटेबली ऑयल्ड टू रिस्टोर इट्स रिजाइलियंस, कि इस टाइम में डाइट की जो प्रोसीजर में जो ऊन है उसे हम कलर करते हैं और इसी टाइम में ऊन को सुटेबली ऑयल्ड किया जाता है ताकि ये रिस्टोर हो रिजाइलियंस, जो इनका लचीलापन बना रहे, तो इनको स्टोर करके रखते हैं। कार्डिंग, फिफ्थ इसकी प्रोसीजर है कार्डिंग। इट इज़ देन कॉम्ड, फिर इन्हें कॉम्ब किया जाता है। कॉम्ब यानी इनको अलग अलग भागों पृथक पृथक करते हैं ताकि उलझी हुई होगी, उलझ जाते होंगे आपस में, तो इन्हें कॉम्ब किया जाता है इन अ कार्डिंग मशीन। ये कार्डिंग मशीन है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। ये दिस इज़ अ कार्डिंग मशीन। ये कि इनको पहले तो यहाँ डाला गया, कॉम्ब किया जा रहा है, फिर कार्डिंग मशीन इनटू पैरेलल रोज ऑफ फाइबर्स। तो इनसे क्या पैरेलल रोज, ये अलग अलग रो है ना, 1 2 3 4 5, इनसे अलग अलग 1 रो 2 रो 3 4, तो इनको अलग अलग रोज से ये इनके धागे सेपरेट होते जा रहे हैं, विच विल बी विच आर कॉल्ड स्लीवर्स। और इनको ये जो बाहर निकल रहे हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, विच आर कॉल्ड स्लीवर्स। इट इज देन कॉम्ड इन अ कार्डिंग मशीन इनटू पैरेलल रोज, ये लंबे लंबे रोज ऑफ फाइबर में बाहर आ रहे हैं, विच आर कॉल्ड स्लीवर्स, और इसे हम स्लीवर्स कह रहे हैं। द कार्डिंग मशीन हैज वायर टूथेड रोलर्स टू सेपरेट द वूल इनटू लूज रोप्स और स्लीवर्स। और इस मशीन में जैसे ये देखिए नुकीले दांत जैसा शेप बना हुआ है जिनसे ये सेपरेट कर रहा है ऊन को अलग अलग, और इन्हें क्या कर, और इस प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं, स्लीवर्स। नेक्स्ट है रोविंग। अ नंबर ऑफ स्लीवर्स आर रोल्ड इनटू ए थिन रोप कॉल्ड रोविंग। और जो ये अलग अलग हमें स्लीवर्स प्राप्त हुए, तो इनको, इन सारे स्लीवर्स को क्या कर रहे हैं, ये जो स्लीवर्स हमें प्राप्त हुए ये सारे, इनको एक प्रोसीजर के थ्रू एक रोविंग में, एक रोप में लपेटा जा रहा है। ये देखें, ये रोप में लपेट दिया, इन सारे को इस प्रोसीजर के थ्रू एक रोप में लपेट दिया, देन इट्स कॉल्ड रोविंग। इसे हम रोविंग कह रहे हैं। विच विल बी यूज टू स्पिन यार्न, और ये ताकि इसका हम कैसे करें, एक लपेट सकें, यानी धागे की तरह स्पिन कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकें। देखिए जैसे धागे की गिट्टी तैयार हो गई ना। वेविंग, नाउ द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। तो फिर क्या है, जो फाइबर्स हमने अरेंज किए तो इनको टू मेक यार्न यानी धागा बन जाता है, धागा बन गया, विच इज़ वुवन। अब इनको बुनने की तैयारी, वुवन इनटू गारमेंट्स, तो अब इससे हम कपड़ा बना सकते हैं, वुवन्स इनटू गारमेंट्स, रग्स एंड ब्लैंकेट्स, और क्या बना सकते हैं, ब्लैंकेट, कपड़ा, ब्लैंकेट्स। इफ द कंबाइन इज वेरी सीवियर द स्ट्रॉन्ग फर्म क्लॉथ कॉल्ड वर्स्टेड रिजल्ट। इफ द combining is light, a soft fuzzy yarn is made। कि अगर इसे अच्छे से बुना जाएगा, अच्छे से ट्विस्ट किया जाएगा, अच्छे से इसको धागे जो होते हैं अच्छे से इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सीवियर रिजल्ट आएगा। द स्ट्रॉन्ग फर्म क्लॉथ कॉल्ड वर्स्टेड रिजल्ट। वर्स्टेड रिजल्ट मतलब क्या, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि अति उच्चम क्वालिटी की हमें प्राप्त होंगे कपड़े। इफ़ द कंबाइनिंग इज लाइट, ए सॉफ्ट फजी यार्न इज मेड। तो सॉफ्ट फजी एड यानी क्या, जो ऊन, अगर इसके जो वूविंग होगी वो अच्छी होगी तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वूविंग अच्छी नहीं होगी, लूज होगी, तो हमें लूज कपड़े मिलेंगे। वेराइटीज ऑफ वूल्स, कि इनकी क्या वेराइटीज़ है। मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस 3 वेराइटीज ऑफ वूल डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिजिन। फर्स्ट क्या है, वर्जिन वूल इज वूल दैट हैज़ नेवर बीन यूज बिफोर।
कि वर्जिन वूल वो है जो पहले कभी यूज़ नहीं की गई हो। रीप्रोसेस्ड वूल इज़ वूल दैट हैज़ बिन नीटेड इनटू अनसोल्ड प्रोडक्ट्स एंड देन रीस्पन, कि रीस प्रोसेस्ड वूल वो है जिसको पहले बुन तो गया है, उसको बन उससे कपड़ा बन तो गया पर वो सोल्ड नहीं हुआ, बिका नहीं, पर उस नई चीज़ को इन्होंने फिर से रीस्पोन कर दिया। अब रीयूज्ड वूल क्या है? इज वूल दैट हैज़ बीन मेड अप एंड रीयूज्ड और वॉर्न देन रीस्पून, कि रीयूज्ड वूल वो है जिन्हें हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। पहले तो हमने उसको बनाया, मेडअप किया, फिर उसे यूज़ भी किया, कपड़े पहने भी हमने, पर फिर उन पुराने कपड़ों से हमने क्या करा, फिर से देन रीस्पोन, फिर से हम उनके जो हमने धागे बना दिए। अब इनसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो वहाँ के इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द वर्किंग इन वूल इंडस्ट्रीज आर, कि जो वूल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं अब उनको क्या इश्यूज हैं। द पीपल डूइंग द सॉर्टिंग वर्क may get infected by anthrax bacterium which causes a fatal blood disease, कि वहाँ के वर्कर्स को क्या हो जाता है कि इन्फेक्टेड बाय ये एंथ्रेक्स बैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, कॉज इससे क्या होता है, फेटल ब्लड डिजीज, इनको ये डिजीज हो जाती है। फिर सेकंड है स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, रिस्ट एंड बैक प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व अमंग द वर्कर्स ऑफ वूल इंडस्ट्रीज, कि मोच, तनाव, रिस्ट, कलाई में अकड़न, ये इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं वर्कर्स को। सम मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज जियार्डिया, लेप्टोस्पिरोसिस etc आर ऑल्सो फाइंड इन दिस वर्कर्स, कि इस तरह की बीमारियां भी पाई जाती हैं वर्कर्स में जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। Silk is also an animal fiber that comes from cocoon of silkworm moth. Cloth made of silk is valued for its lustered and silky texture. Silk fibers are strong, elastic, and so smooth that dirt does not cling to them. कि सिल्क कहाँ से हमें मिलता है, ये भी एक एनिमल फाइबर दे, और जो कि हमें कोकून से प्राप्त होता है। जो सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क का एक कीड़ा होता है, उस सिल्क वॉर्म मोथ वो कोकून प्रोड्यूस करता है। तो उस कोकून से एक प्रोसीजर के थ्रू सिल्क बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है जो हम सब पहनते हैं। तो क्या इस सोर्स से हमें कैसे प्राप्त होता है? सिल्क इज मेड बाय सिल्क वॉर्म मोथ, कि हमें ये कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म मोथ से, जो सिल्क वॉर्म मोथ नाम का एक कीड़ा होता है उससे सिल्क बनता है। अब ये देयर एग्स, जो इसके अंडे होते हैं, आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर एंड हैच इनटू टाइनी ब्लैक सिल्क वॉर्म्स द कैटरपिलर ऑफ द मोथ, कि इन्हें क्या करते हैं कि जो इनके अंडे होते हैं, देयर एग्स आर प्लेस्ड, इनके अंडों को हमने कहाँ इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है हैच होने के लिए, फोड़ने के लिए, इनटू टाइनी ब्लैक सिल्क वॉर्म, की सिल्क वॉर्म में, इनटू टाइनी छोटे ब्लैक सिल्क वॉर्म में। द कैटरपिलर ऑफ द मोथ, कि जो इनसे कैटरपिलर, इनके जो कैटरपिलर होते हैं ऑफ द मोथ के, इस कीड़े के, द सिल्क वॉर्म आर फीड ऑन मलबरी लीव्स, और इनको खाना खिलाने के लिए, इनको फीड करने के लिए इन कीड़ों को, इनके कैटरपिलर को कहाँ रखा जाता है? मलबरी लीव्स पे। ये वो खाते हैं इनको फीड करने के लिए। दे ग्रो क्विकली अंटिल दे आर रेडी टू प्यूपेट, कि ये ग्रे होते हैं जल्दी, अंटिल दे आर रेडी प्यूपेट, कि जब तक प्यूपेट में कन्वर्ट ना हो जाए। एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पर सिल्क वॉर्म इज प्लेस्ड इन ए स्पेशल कंटेनर। जब सिल्क इस प्रोसीजर में कोकून जब तैयार होता है तो इस प्रोसीजर में सिल्क वॉर्म को एक स्पेशल कंटेनर में शिफ्ट करते हैं जो कि स्पिन होता है, स्पिन से कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट, कि जब कोकून को हम एक ऐसे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे जो रोल हो रहा हो, तो फिर क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है, स्पिन होता है, और इससे हमें चारों तरफ इसके ऊपर सिल्क लपेट जाता है। तो देखें ये एक प्रोसीजर है, ये दिखा रहा है कि ये एक प्रोसीजर है कि यहाँ से सिल्क थ्रेड, ये जो कोकून्स हैं,
यहाँ से ये निकल रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में। आप डायग्राम देखें कि एक एक कोकून से जो रेशे निकल रहे हैं, कैसे वो सिल्क स्ट्रैंड्स से ज्वाइंट होते हुए धागे में कन्वर्ट होते हुए उन्हें रोल किया जा रहा है। कोकून टू क्लॉथ, अब कोकून से क्लॉथ कैसे बन रहा है, अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आफ्टर ए सिल्क वॉर्म स्पिन्स ए कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इटसेल्फ, द कोकून इज लेफ्ट एंड एन एडल्ट मोथ इमर्जेस लेटर, कि जब सिल्क वॉर्म स्पिन करता है इसको स्पिन किया जाता है कोकून को, और तो इसके ऊपर क्या होता है, सिल्क अराउंड, यानी इसके चारों तरफ सिल्क आ जाता है, क्योंकि ये सिल्क बना रहा है ना कोकून। तो जैसे इसको हम स्पिन करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो एक कोकून ऑफ सिल्क, तो इसके ऊपर सिल्क आ जाता है, इसके चारों तरफ अराउंड इट सेल्फ। द कोकून इज लेफ्ट, वो छोड़ता है कोकून सिल्क को, एंड एन एडल्ट मोथ एमर्जेस लेटर। फिर जो कोकून है, इसका अंडा, ये एक तरह से इसको हम एक बोल सकते हैं सिल्क वॉर्म का, तो ये क्या सिल्क निकाल देता है और कोकून रह जाता है, और फिर बाद में ये क्या एक एडल्ट मोथ, एक एडल्ट कीड़ा बन जाता है। द फार्मर लीव्स ए फ्यू कोकून्स टू ऑब्टेन मोथ्स टू ले मोर एग्स, की फार्मर क्या करते हैं, कुछ कोकून्स को छोड़ देते हैं मोथ टू लेज मोर एग्स, की कुछ अंडे देने के लिए। बट ही किल्स मोस्ट ऑफ द प्यूपा इनसाइड द कोकून्स, बट ये क्या हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्यूपा इनसाइड द कोकून्स, की कुछ मार दिए जाते हैं। द सिल्क फाइबर्स मस्ट नाउ बी अनवूव्ड फ्रॉम द कोकून, जो सिल्क फाइबर है मस्ट नाउ बी अनवूव्ड, अभी तो ये क्या है, सिर्फ सिल्क तैयार हुआ है, ये भुना हुआ नहीं है, वूव्ड नहीं है, सिर्फ ये एक एक अलग अलग रेशा है। तो अब इसे क्या कर रहे हैं हम, जो कि अलग अलग रेशा है, ए जॉब कॉल्ड रिलाइंग, कि इसे क्या कह रहे हैं, द सिल्क फाइबर मस्ट नाउ बी अनवूव्ड फ्रॉम द कोकून्स, ए जॉब कॉल्ड रिलाइंग, द कोकून्स आर सोक्ड इन वार्म वाटर। तो कोकून को क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर में सबसे पहले करते हैं, इन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है, सोक किया जाता है, एंड देन द एंड्स ऑफ अबाउट 6 थ्रेड्स आर टेकन एंड केयरफुली वाउंड टुगेदर ऑन ए रील इनटू ए थ्रेड, द थ्रेड इज कॉल्ड सिल्क। जब एक एक कोकून से एक एक थ्रेड लेते हैं और इस प्रोसीजर के थ्रू इनको क्या कर रहे हैं हम, गर्म पानी से निकाला, फिर इनके 6 सिरे लिए, थ्रेड्स आर टेकन एंड केयरफुली वाउंड टुगेदर, फिर एक एक इन 6 सिरों को एक साथ हमने वाउंड किया टुगेदर ऑन ए रील, एक धागे में परिवर्तित कर रहे हैं, इनटू ए थ्रेड, द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। तो हमें क्या मिल रहा है, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क मिल रहा है। आपने इस डायग्राम में देखा, ये पूरी एक प्रोसीजर इसमें जो लिखा हुआ है ये सब इसमें शो किया जा रहा है। द रॉ सिल्क इज नेक्स्ट वॉश्ड एंड ड्राइड, फिर रॉ सिल्क को धोया जाता है, वॉश किया जाता है, सुखाया जाता है, एंड देन ट्विस्टेड इनटू थिकर yarns बाय ए प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग, फिर इन्हें क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, थिकर yarn बाय ए प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। इट इज़ देन बॉइल्ड इन ए सोप टू रिमूव इट्स नेचुरल गम, फिर इन्हें बॉईल किया जाता है इन अ सोप, एक साबुन के द्वारा, टू रिमूव इट्स नेचुरल गम, इस पे जो चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है उसे रिमूव करने के लिए। देयर आफ्टर इट कैन बी डाइड एंड वूवन इनटू क्लॉथ, उसके बाद जब सिल्क हमें प्राप्त होता है तो इसको डाई किया जाता है, इसे रंग दिया जाता है और इसे भुना जाता है क्लॉथ्स में। वेराइटीज ऑफ सिल्क, देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ, सम प्रोड्यूस वाइट सिल्क, सम प्रोड्यूस येलो, कुछ हमें वाइट सिल्क देती है, कुछ येलो। सिल्क कैन बी मेड इनटू अदर फाइबर सच एज साटिन एंड शिफॉन, सिल्क से क्या क्या बनता है, सिल्क तो बनता ही, इससे हम साटन, शिफॉन नाम के फैब्रिक्स भी बनाते हैं। द नेचुरल शीन ऑफ सिल्क एनहांस डाइज एंड अलाउज मटेरियल्स फॉर किमोनोज टू बी ब्रिलियंटली कलर्ड, कि जो शीन ऑफ सिल्क एनहांस क्या करते हैं, डाइज उन्हें डाई कर दिया जाता है, और हमें और क्या मिलता है, मटेरियल फॉर किमोनोज टू बी ब्रिलियंटली कलर्ड, उन्हें अच्छे से कलर किया जाता है। इट मे टेक मैनी मंथ्स टू एम्ब्रॉयडर ए लार्ज वॉल हैंगिंग,
और इनसे भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वर्कर्स को जो इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू वर्किंग इन सिल्क इंडस्ट्रीज। During the process of boiling of the cocoons, the workers dip their hands in the water. This develops infections, स्किन डिजीज अमंग द वर्कर्स। कि जब सिल्क को बॉईल किया जाता है कोकून को, तो वर्कर्स के अपने हाथ उसके अंदर डालते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है। सीवियर हेडेक, उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, फीवर होता है, पेन होता है। नेक एंड लो बैक आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व अमंग द वर्कर ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री। जो सेरिकल्चर जहाँ पे सिल्क बनता है, इस इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। द वर्कर आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकियाइज। कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्हें हमेशा क्या प्रॉब्लम देखी जाती है? रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, ब्रोंकियाइज जैसे लंग में दिक्कत। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनहेलेशन, जब वो सांस लेते हैं, जब उन्हें गर्म वाष्प आती है, ऑफ वेपर अराइजिंग फ्रॉम कोकून, जब कोकून से जो वाष्प निकलती है उसके कारण ये चीज़ उन्हें होती है। लेग डिस्टोरिएशंस आर आल्सो फाउंड अमंग द वर्कर्स ऑफ द सेरिकल्चरल इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड। हमने आज पढ़ा वूल एंड अबाउट सिल्क।